दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे दिवाली की रात में सुनने मात्र से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देती हैं। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुझे अपना सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कह डाली और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और अपने घर चली आई। उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लिपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को परोस देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजा दिया। जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर पे गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला भी खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख समृद्धि से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख समृद्धि से भर देना। जय माँ लक्ष्मी, जय नारायण की।